दिस इज फॉर यू। थैंक यू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। हेलो। हेलो। तुम्हारे पास 150 रुपए होंगे, मुझे टैक्सी वाले को देंगे। हाँ है। सताक्षी, तुम इस भिखारी दिलवाने के लिए बुलाई हो हम लोगों को? मम्मी कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे कुछ भी क्या बोल रही हो? सही तो बोल रही हो। जिस लड़के के पास अपने टैक्सी को देने के लिए पैसे नहीं है वो भिखारी नहीं है तो और क्या है? सही तो बोल रही मम्मा, तुमने ऐसा इंसान चूज करा अपनी लाइफ में जो तुमसे 150 रुपए ले रहा है। शट अप गाइस। इट्स ओके सताक्षी, मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर आ जाऊं, मैं खुद इन लोगों से बात करता हूँ आके। मम्मी कुछ भी बोल देते हो कहीं भी। और छोटी, तुझे बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। अरे तो तू उसको क्यों डांट रही है? सही तो बोल रही है वो, क्या गलत बोल रही है? देखी इसकी औकात। अरे जिसके पास 150-200 रुपए नहीं है वो तुझसे शादी करेगा? चुप हो जाओ, सह मारा है। आंटी जी, कैन आई सिट? बैठो। सॉरी आंटी जी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। सॉरी, थोड़ा आने में लेट हो गया। अब तुम टैक्सी से आओगे तो लेट ही आओगे। टैक्सी से आज तक कौन टाइम पे पहुंचा है? और तुम्हें टाइम की क्या ही वैल्यू होगी? मैं किससे बात कर रही हूँ? मम्मी क्या फालतू की बात लेके बैठ गए हो। हम जिस टॉपिक पे बात करने यहाँ पे आए थे उस टॉपिक पे बात कर ले। अच्छा, अभी टॉपिक है क्या कुछ बात करने को? मैं इस लड़के से क्या बात करूं जिसकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने की? देखो सताक्षी, मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगी। मम्मा आप गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या गलत समझ रही मम्मी? सब कुछ सही समझ रही है। आप ऐसे लड़के का फ्यूचर देखते हो अपना जिसकी वजह से खुद की गाड़ी नहीं है, वो टैक्सी से यहाँ पे आया है। दीदी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने लिए एक ऐसा लड़का चूज करोगे। आप अपना स्टैंडर्ड तो देखो। वाह सरीना, क्या बात है आंटी जी, आपके यहाँ पे शादी रुतबा पैसा ये सब देख कर की जाती है, लेकिन सताक्षी से मिलके तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, न इसने कभी मुझे महसूस होने दिया। वो क्यों फील कराएगी? वो बड़े घर की बेटी है, उसको किस चीज की कमी है? कमी तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है। तुमने बिल्कुल सोच लिया होगा अमीर घर की लड़की फंसाऊंगा और आराम से घर जमाई बन के बैठ जाऊंगा, वहीं ऐश करूंगा, जिंदगी मेरी आराम से कट जाएगी। चिंता वो क्यों करेगी? अरे उसके अभी माँ बाप जिंदा हैं। उसको पता है हमने कितने नाजों से पाला है। वो जिस चीज पे हाथ रख देती है ना, हमने उसको दिलाया है। और तुम्हारी 2 रुपए की औकात नहीं है, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? नहीं आंटी जी, मैंने इसको इसलिए नहीं फंसाया और इसलिए मैं इससे प्यार नहीं करता कि इसके पास पैसा होगा, ये बड़ी गाड़ी से आती होगी। मैं इससे प्यार करता हूँ क्योंकि हमने साथ में पढ़ाई की है और मैं सताक्षी को कॉलेज टाइम से जानता हूँ। बस तभी से इस पे दिल आ गया और मैं सताक्षी से प्यार करने लगा, और ये भी मुझसे। देखो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती। मैं उससे करूंगी जो लड़का अपनी लाइफ में सक्सेस हो। अच्छा आंटी जी, आपकी नज़रों में सक्सेसफुल होना किसे कहते हैं? सक्सेसफुल वो होता है जो कामयाब हो। अरे ऊंची पोस्ट पे हो, अच्छा पैसा हो, रुतबा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ना कि तुम्हारी तरह भिखारी हो जिसकी 200 रुपए की औकात ना हो। सर, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, मैंने पार्किंग में लगा दी। और सर, ये शुक्ला जी ने 50 लाख रुपए दिए, वो बोल रहे 50 लाख अभी रख लो, 50 लाख काम होने के बाद दे देंगे। तो सर, इनको बैंक में डिपॉजिट करा दूं या कार में रख दूं? ये गाड़ी में रखवा दो, मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर। बेटा, आपके पास मस्टैंग गाड़ी है तो फिर आप टैक्सी से क्यों आए? वो क्या है ना आंटी जी, आते हुए मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैं यहाँ के लिए लेट ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने टैक्सी ले ली। अब टैक्सी वाला ना तो यूपीआई एक्सेप्ट कर रहा था और ना ही मेरे पास कैश था, कार्ड्स थे मेरे पास, तो बस इसलिए मैंने सताक्षी से वो पैसे मांगे। देखा मम्मा, मैंने बोला था ना, आप जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। फालतू में सैम को जज करे जा रहे हो, उल्टा बोले जा रहे हो। बिल्कुल मैनर्स नहीं है आप में। कोई बात नहीं बेटी, गलती हो जाती है इंसान से। अब मुझे तो पता नहीं था ना, अब उसने आके एकदम से पैसे मांगे तो मुझे लगा कि इसके पास पैसे नहीं है 200 रुपए। तो माँ हूं ना, माँ को थोड़ी चिंता हो जाती है बेटा, बस इस वजह से बोल दिया। मैं सच बताऊं, मुझे सैम बहुत पसंद है। अब इसके जैसा लड़का तो मैं भी ढूंढ के नहीं ला सकती। बहुत अच्छा लड़का है। मम्मा देखा, मैंने आपको बोला था ना, दीदी की चॉइस गलत हो ही नहीं सकती। मुझे तो जीजू बहुत अच्छे लगे। सॉरी जीजू। नहीं, इट्स ओके आंटी जी, इट्स ओके सरीना। ये ना ज़माना ही ऐसा है, आजकल लोग सक्सेसफुल उसे समझते हैं जिनके पास पैसा हो, गाड़ी हो, शोहरत हो। लेकिन कोई नहीं, आप भी यार माँ हो और आप इनकी बहन हो, इनका अच्छा ही सोचोगे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सताक्षी के माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है कि सताक्षी मेरे बारे में क्या सोचती है। और सताक्षी मुझसे बहुत प्यार करती है।
ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। पर मुझे ज़िंदगी आपके साथ या इनके साथ नहीं बितानी, मुझे ज़िंदगी शताक्षी के साथ बितानी। हाँ बेटा, बस वही बात है। माँ हो ना, हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी ना सुख से रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छे पैसे वाले के पास। क्योंकि मेरी बेटी ना जिस चीज पे हाथ रखती थी हम दिला देते थे, बस इस वजह से बोल दिया। सॉरी, मैंने जो भी बोला। इट्स ओके। बाकी अब तो मैं आपको पसंद हूँ ना? बहुत। थैंक यू। अच्छा, मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट वीक मेरे पापा लंदन से आ रहे हैं, तो हम घर पे सब लोग मिल सकते हैं? हाँ हाँ, बुलाओ ना, घर पे लेके आओ अपने पापा को, पूरी फैमिली के साथ। ठीक है, फिर हम रोके की बात नेक्स्ट वीक ही कर लेंगे। अच्छा शताक्षी, चले? कहाँ? अरे तुम्हारी मम्मी मान गई है यार, पार्टी करनी तो बनती है ना। लेट्स गो। आंटी, वो पॉट कितने का है? एक्सक्यूज मी, मैं आपको किस एंगल से आंटी लग रही हूँ? सॉरी बहन जी, आप तो बुरा मान गई। अच्छा ये बताइए वो पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। अरे एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही हो जैसे कहीं की तोप हो। तुमसे पॉट का रेट ही तो पूछ रही हो, इतना घमंड किस बात का है? आप क्या बोले जा रही हैं? इसमें घमंड वाली क्या बात है? जब मुझे पॉट के रेट नहीं पता तो नहीं पता। देखो ज्यादा ना मेरे सामने घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना एक रख के दूंगी ना, सारा घमंड नीचे आ जाएगा। समझी तुम? बदतमीज कहीं की। मैं बदतमीजी कर रही हूँ आपसे? आप मुझसे बदतमीजी कर रही हैं। मैंने आपको बता दिया कि मुझे पॉट के रेट नहीं पता और ये दुकान मेरी नहीं है, फिर भी आप मुझ पर चढ़ी जा रही हो और मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है किससे कैसे बात करनी चाहिए। हो अच्छा, तो अब एक पॉट वाली मुझे बताएगी कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। अपनी ना औकात मत भूल, तू एक दुकानदार है, तेरे से जो कस्टमर आके पूछे वो बता देना। अरे पैसे दूंगी, फ्री में थोड़ी ना ले रही हूँ तेरे से पॉट। बकवास करे जा रही है, ऊपर से बहस भी करे जा रही है। जो आप पैसे देंगी ना वो दुकान वाले को दीजिएगा, मेरी ये दुकान नहीं है। मेरे से बकवास मत कर, मुझे तो लग रहा है तू कहीं से गांव से उठ के आई है, यहाँ पे शहर में आके अपना एक छोटा मोटा काम खोल लिया तो घमंड दिखा रही है। अरे ये काम तेरा होगा, मेरा नहीं है। तेरे को अपना सामान बेचना आना चाहिए, ये नहीं कि कस्टमर से बहस कर ले। ये एंड्रॉइड फोन लेके घूम रही है, डब्बा फोन। मुझे तो तेरे स्पून को देख के भी ना तरस आ रहा है। बेचारे स्पून को भी ये हो रहा होगा कि किसके हाथ में है ये। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं कोई सा भी फोन यूज करूं उससे तुम्हें क्या मतलब है? बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पता नहीं क्या संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। और एक तो पता नहीं ये कहाँ रह गया। ओ हेलो, कौन क्या कहाँ किसको बुलाना चाह रही है? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? तुझे क्या ही पता होगा कि मैं कौन हूँ? मेरे पापा ना पुलिस ऑफिसर हैं और पता है मैं कितनी अमीर हूँ। ये देख आईफोन है, ये 1 लाख का फोन है। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि 1 लाख में जीरो कितने होते हैं। हो आई एम रियली सॉरी, मैंने तुझे ये बताया कि मेरे पास आईफोन है। अब तुझे बहुत छोटा फील हो रहा होगा ना। तुझे पता है मेरे पास ना 4 गाड़ियां हैं और मेरा खुद का बंगलो है, और मेरे पापा का बंगलो अलग है। अगर मैंने अपने पापा को एक कॉल करी ना और तेरी हरकत के बारे में बताया तो तुझे और तेरे इस काम को उठवा के फेंकवा देंगे, समझी? कौन है तुम्हारे पापा? मेरे पापा ना यहाँ के एसआई हैं। और तुझे मेरे पापा के बारे में इतना जानने में क्या इंटरेस्ट है? ओह तुझे जेल जाने का शौक है, तुझे जेल जाना है। मैं तेरी हेल्प ऐसे ही कर दूंगी ना, मैं ऐसे अंदर करवा दूंगी ना। मैं अपने पापा को क्यों तकलीफ दूं? तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं है अपने पैसों पे? खैर, जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तब तुम्हारे पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी। अरे तू क्या है क्या नहीं, तेरे ना हुलिये से साफ पता चल रहा है कि तू गाँव में ना वो क्या कहते हैं उसे, हाँ गोबर लेपना, तू वो काम करती होगी। अब वहाँ पे वो काम ढंग से चला नहीं, कमाई ढंग से हो नहीं पाई, तो शहर आके ही पॉट बेचने का काम करने लग गई। और यहाँ पे तू कस्टमर से बदतमीजी कर रही है, ऊपर से मेरे को कह रही है कि मैं तेरे से बदतमीजी कर रही हूँ। हाँ प्लीज, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम जैसी लड़की को समझाना ना बहुत ही मुश्किल है। कितनी बदतमीज हो तुम। सॉरी मैम, मैं आने में लेट हो गया। पापा आप? शीतल बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पापा अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है ये बदतमीज लड़की मेरे से बहस कर रही थी और मुझसे उल्टा सीधा बोल रही थी। मैंने उसको बता दिया कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं, और उसके बाद भी मेरे से बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रही। वेट, ये आपकी बेटी है? जी मैम, मैं इनकी तरफ से ना मैं माफी मांगता हूँ आपसे। शीतल तुम्हें मालूम है ये कौन है? क्या बोले जा रही हो? देख के तो कहीं की गंवारा लगती है, मन तो करता है रख दूं एक खींच कर। शीतल चुप, तुम्हें तमीज नहीं है किसी से बात करने की? ऐसे बात कर रही हो? जानते हो ये कौन है? कौन है ये? कहीं की तोप है क्या? ये यहाँ के न्यू IAS अफसर है।
तूने पता नहीं क्या क्या बदतमीजी करी इनके साथ में। आज तू मेरी नौकरी जरूर खाएगी। मैम मैम शट अप, रहने दो। अंकल जी, मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं। इसे बिल्कुल तमीज नहीं है कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉट बेचने वाली होती तो मुझसे ये इस तरीके से बात करती। चलो अभी तो ये मुझे सॉरी बोल रही है, लेकिन पता नहीं ये औरों से किस तरीके से बिहेव करती हो। और एक और बात अंकल जी, आपकी बेटी ने मुझे बताया कि आपके पास 5-5 बंगलो हैं और आपने इसको अलग बंगलो दिया हुआ है और आपके पास 4-4 गाड़ियां हैं। इतने सारे पैसे बस आए कहाँ से? इस पोस्ट पे इतने पैसे तो नहीं होते हैं। और आपने अभी कुछ टाइम पहले ही रिज्वाइन किया है ना, आप तो ऑफ पे थे काफी दिन से। वो मैम मैं झूठ बोल रही थी। वो आपके सामने ऐसी फेंक रही थी। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पापा को आप जॉब से मत निकालिएगा प्लीज़। प्लीज, माफी मांगने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम मुझसे माफी इसलिए नहीं मांग रही कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम मुझसे माफी इसलिए मांग रही हो ताकि मैं तुम्हारे पापा को जॉब से ना निकालूं। और तुम क्या बोल रही थी कि मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, मैं गांव की गंवार हूँ, मैं वो गोबर लेपने वाली हूँ, और पता नहीं क्या क्या बोला तुमने। मैंने तो सही से सुना भी नहीं, क्योंकि फालतू की बातें मैं सुना नहीं करती। तुम्हें पता है जिस देश में हम रह रहे हैं ना, उसकी संस्कृति ना इन्हीं कपड़ों में है, ना कि इन कपड़ों में जो तुमने पहना हुआ है। तुम ये शॉर्ट कपड़े पहन के इंग्लिश बोल के अपने आप को काफी कूल समझती हो ना, बट ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। ये एक बदतमीजी की निशानी है जो तुम हो, बदतमीज लड़की। तुम ना कभी नहीं सुधर सकती। खैर एक और बात, मैं तुम्हारे पापा को जॉब से नहीं निकालूंगी, क्योंकि जितनी भी गलती करी है ना वो तुमने करी है, ना कि तुम्हारे पापा ने। मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से जानती हूँ, वो काफी अच्छे इंसान है और एक अच्छे ऑफिसर हैं। पर अंकल जी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि थोड़ी तमीज ना अपनी बेटी को भी सिखाओ। जितना ध्यान आप अपनी ड्यूटी पे देते हो ना, उतना अपनी बेटी पे भी दो, क्योंकि इसे तमीज सीखने की बहुत जरूरत है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। जी मैम साहब, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं ना इस पर हमेशा ध्यान रखूंगा इसका। और हाँ, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है। चले।